Hello students, let's see this question. The question says match the following. कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, आपको करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है. सो ए कॉलम 1 में ए में क्या लिखा हुआ है? इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है वो बतानी है आपको. बी में लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और सी में लिखा है, सॉरी, बी में लिखा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और सी में लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ठीक है. सो यहाँ पर पी क्यू आर कॉलम 2 में लिखे हैं, वहां पे कंडीशंस लिखी हैं. तो जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है जो रिएक्शन खुद से हो जाए, उसके केस में जो डेल्टा जी होता है यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, दैट इज लेस देन जीरो. ठीक है, दैट इज लेस देन जीरो. और अगर ये लेस देन जीरो है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसका मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है रिएक्शन के दौरान जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन होती है. क्लियर. सो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. क्लियर. अच्छा. सो बेसिकली जो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का. ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 1. क्लियर. तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो. ठीक है. एंड के इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आपका बी का हो जाएगा आर. अगर बी का आर होता है तो सेकंड ऑप्शन हट जाता है यहाँ से. ठीक है. थर्ड ऑप्शन हट जाता है और फोर्थ ऑप्शन हट जाता है. ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर आंसर. क्लियर. फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी आंसर, बट हम बाकी का भी चेक कर लेते हैं. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं हो सकते, उनको कोई फोर्स चाहिए होती है करवाने के लिए. ठीक है. इन दैट केस डेल्टा जी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होती है. एंड के इज लेस देन 1, यानी कि के लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में. सो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो एंड के इज लेस देन 1. ठीक है. सी का क्या हो जाएगा, पी. तो यहाँ पे सी का पी लिखा है, ए का आपका, सॉरी, बी का आपका आर आ गया है. इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है. किस पर, इक्विलिब्रियम पर. ठीक है, इक्विलिब्रियम पर, ये कंडीशंस हैं. क्लियर. सो आपका ए का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट निकल के आता है, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. अब इसका अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जाएंगे, फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का देखेंगे और पेज नंबर चेक करेंगे. सो आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर. सो इट इज द पेज नंबर 208 में आप देखेंगे डेल्टा जी के बारे में. डेल्टा जी वहां पे मेंशन किया, वर्ड्स में लिखा हुआ है. 7.7 रिलेशनशिप में 7.7 जो कॉलम है वहां पर लिखा हुआ है. तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. 7.7 नाम का एक क्या है आपका हेडिंग है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.